नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। मधेपुरा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और विधायक जी के आवास पर आज हमारी मुलाकात। यहां से 3 बार विधायक रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। इनसे मधेपुरा की समस्या सहित मधेपुरा में हुए विकास कार्यों पर भी बातचीत होगी और कई मुद्दे हैं यहाँ की प्रशासन व्यवस्था के साथ साथ देश का, खासकर इस क्षेत्र का कई समस्या प्रमुखता के रूप में है, जिन पर आज हमारी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत, आपने अपना कीमती समय दिया है और लगातार विधानसभा में भी आप अग्रसर होते हैं। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप सुदूर देहात में आकर के हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, गांव है वही गांव जहां पर आपने बचपन गुजारा होगा, इसी रास्ते पर खेलते होंगे। और सबसे बड़ी समस्या आज के समय की जो है, पहले समस्या पर बात करते हैं फिर विकास पर जाएंगे। सर, ग्रामीण सड़कों का इतना बुरा हाल क्यों? इसका सीधा कारण है कि सरकार योजनाएं लेती है, अरबों खरबों रुपया कर्जा लेती है, अपना तो सिर से सरकार का है नहीं, और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। जो गुणवत्ता मेंटेन होना चाहिए, निर्माण काल में ही गुणवत्ता से के साथ चोरी की जाती है, भयंकर चोरी की जाती है। दुर्भाग्य ये होता है कि हमारे जैसे जनप्रतिनिधि चिल्लाते रहते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। लोग अगर वाजिब काम करा करके और उसके लिए समाज अगर प्रेशर बनाता है तो झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो लोग बाग भी इस सुशासन में अब ये मानने लगा है कि अगर ईमानदारी से अच्छे काम के लिए, गुणवत्तापूर्ण काम के लिए विकास कार्यों में अगर पहल करेंगे तो मुकदमा झेलेंगे। तब निराशा में, मायूसी में लोग उसको भी छोड़ दिया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में पहले के दौर में हम न थे विधायक, तब भी विधायक रहे तो भी, मतलब प्रथम 5 साल और पूर्व के विधायक न रहते हुए एक मुकदमा भी हमारे इलाके में ठेकेदार के खिलाफ एक्ट करने पर नहीं होता था। अब जब से विधायक रहे, मंत्री रहने के बाद या मंत्री रहने से पहले, इस सुशासन का हाल ये है कि अगर ईमानदारी से चिल्लाओ अच्छे काम के लिए, गुणवत्तापूर्ण काम के लिए, जैसे हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को कि कुछ न बने तो चिल्लाओ, और चिल्लाने पर भी मुकदमा ठोक दिया जाता है। तो निर्भीकतापूर्वक, निर्मोही की तरह शासन सत्ता के लोग जरूर इसमें शामिल होंगे। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि योजनाएं तो ठीक है, योजनाओं का नाम भी ठीक है, योजनाएं भी ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए, जिस रफ्तार से काम करना चाहिए, जिस क्वालिटी के साथ काम करना चाहिए, वो नहीं हो। नहीं, मैंने तो सीधे कहा कि निर्ममतापूर्वक, निर्मोही के तरह लूटने में पूरी शासन व्यवस्था मशगूल है। और संपूर्ण ब्यूरोक्रेसी, अभियंत्रण संगठन से लेकर के दूसरे संगठन के लोग, जो इंक्वायरिंग एजेंसी है, इंस्पेक्टिंग एजेंसी है, सब का बुरा हाल है। ये सुशासन कैसा सुशासन है, ये तो मतलब आपके माध्यम से हम समाज को विचारने कह रहे हैं कि एक नहीं अनेकों सड़कें बनी तो, मगर एक बरसात में भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। एक बरसात भी सड़कें नहीं टिकती है। एक बरसात में सड़कें धुल जाती हो, यह अगर राज देखना है तो बिहार में कोई आके देखे। यही 15 साल का विकास है। बिल्कुल, और वही एक सवाल है, जंगल राज बनाम सुशासन राज। आज जदयू कह रही है सुशासन स्थापित हो गया है, लेकिन होता क्या है, पूर्णिया में एक नवनिर्वाचित जिला परिषद के पति की हत्या हो जाती है और आरोप लगता है मंत्री जी के भतीजे पर। आप क्या मानते हैं, कहाँ सुशासन राज है? शराबबंदी लागू होता है, शराब धड़ल्ले से लोग पीकर घूमते हैं, कहाँ से लाते हैं? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? ये जितना गंभीर सवाल आपने किया, ये संपूर्ण बिहारी, एक एक बिहारी जो इस दुख को झेल रहा है। ये दुर्भाग्य है, जहाँ महंगाई चरम पर हो, बेरोजगारी चरम पर हो, और वहाँ जात कास्ट इंस्टीट्यूशन काम कर रहा हो, धर्म का इंस्टीट्यूशन काम कर रहा हो, तो इंसाफ तो मरेगा। ये सीधे तौर पर पूर्णिया का मामला हो, मुजफ्फरपुर का मामला हो, जहाँ का भी मामला हो, पूर्णिया का मामला तो और भी हृदय विदारक है। और सुशासन के लिए किस गाल पर बड़ा तमाचा है कि एक बच्चा अब 1 हफ्ता 10 दिन पहले ये लिख के देता है कि साहब हमारे जान को खतरा है, हमारी सुरक्षा का प्रबंध कराया जाए, और हमको फलाना आदमी, मंत्री जी के फलाने रिश्तेदार से हमको जान का खतरा है, और उसकी हत्या हो जाती। ये सुशासन है। हमारे सुशासन में लोमहर्षक घटनाएं हुई है, दर्जनों बच्चों के साथ वर्षों तक बलात्कार होते रहा। क्या उसका आउटपुट आया, रिजल्ट आया, सब आप देख रहे हैं। गया के इलाके में हमारे तब के
डिप्टी सीएम चोरों से आग्रह करते हुए मिले हैं मंच पर सार्वजनिक रूप से कि भाई कम से कम पितृपक्ष को तो मैंने बख्श दो भाई। तो ये जो अपराधियों से अनुनय विनय का संस्कार चलाए हैं, अपराधियों के उन्मूलन पर विचार होना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। यहाँ तो अपराधी मालामाल है, शराब माफिया मालामाल है और सरकार के सीधे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कैसे लोग मानेगा सरकार के लोग इन्वॉल्व नहीं है? जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिनको शराबबंदी के लिए कारगर कदम उठाना चाहिए, आप व्यवहारिक बात क्या है? थाना बेचवा रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट बेचवा रहा है। अभी तक तो यहाँ तक ये बात सामने आई हम लोगों के सामने कि एक व्यक्ति जो लीकर के धंधे में इन्वॉल्व है, हर गांव का लोग है, हमारे गांव हो, आपके गांव, सबका गांव है, तो वहाँ का लड़का लोग कहता है कि साहब हम लोग को ऐसे इन्फोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी, चाहे पुलिस के लोग या एक्साइज के लोग हो, कहते हैं कि भाई कितना में दारू लेते हो जी? तो मैं गोया कि मान लीजिए 100 रुपया में, तो मैं तो 95 में ही दे दूँगा। तब ये स्थिति है जहाँ सुशासन की। अब हमारा तो सरकार था, जंगल राज था, अभी तो मंगल राज चल रहा है भाई। कहीं दिन दहाड़े हत्या हो, बलात्कार हो तो मंगल राज है। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर जिस तरह आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वर्तमान सरकार पर, सरकारें भी हैं और सरकार की तरफ से 2 उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान आया। कहा यह गया कि अगर सुशासन राज स्थापित नहीं है तो राजद देख ले चुनाव परिणाम, कुशेश्वर स्थान हो या फिर तारापुर, दोनों में हमने जीत की है। आप लोग भी सब लगे रहे, लालू जी भी प्रचार के लिए गए। नहीं वाजिब है, मैंने पहले ही कहा कि जहाँ मूल्यांकन जात और धर्म के आधार पर होगा वहाँ तो आवाम से कुछ न कुछ गलतियाँ होंगी। जहाँ महंगाई और बेरोजगारी इशू न बन पाता हो, हमारे लीडर, आप सभी को मालूम है, महंगाई, कार्रवाई, सिंचाई, क्या कहते हैं, पढ़ाई, तो पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, मतलब ये जो हमारे पार्टी का प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम लेकर के आवाम के बीच गए। लोगों ने पसंद भी किया, मगर परपंच हुआ ये तो जग जाहिर है। परपंच करके 10-12 सीट पर हमको हराया गया और किस ढंग से हराया गया सो सब लोग जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। बावजूद भी इसके मैं इतना मानता हूँ कि अगर जातीय संस्था काम न करे, धार्मिक संस्था काम न करे, तो सत्ता पर बैठने वाले लोगों को लोग थूक फेंकने के लिए जगह भी नहीं छोड़ेगा। जात धर्म आप बात कर रहे हैं, राम मंदिर बना देना जात धर्म थोड़ी होगा। मैं ये कहता हूँ कि आप राम मंदिर बना दो, आप महादेव मंदिर बना दो, केदारनाथ, बद्रीनाथ बना दो भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी संस्थाएं सरकार की नहीं है। सरकार इसको पॉलिटिसाइज करके नफरत का वातावरण तैयार करके जो काम, नफरत का वातावरण तैयार करने का जो काम करती है, ये देश हित में नहीं है। हम किसी को के दिल को तोड़ करके देश को अच्छे पोजीशन में ले जाएंगे, ये कभी संभव नहीं है। और महादेव मंदिर बना देना, अयोध्या मंदिर बना देना, द्वारका मंदिर बना, नया मंदिरों को बना देना, इससे बेरोजगारी दूर नहीं होती भाईजान। देश ताकतवर होगी, आम आदमी के पास ताकत आएगी तो आप बेरोजगारी से लड़ पाएंगे, तो आप मंदिर बना करके किसी देश को ताकतवर बना सकते हैं। अगर यह भ्रम किसी को है तो हम तो उम्मीद करते हैं इस युग में तो होने वाला नहीं है, शायद 100 साल में भी होने वाला नहीं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक संकेत प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का था कि अगर देश निर्माण की बात करेंगे तो सबसे पहले देश निर्माण में आपके पास जो बेरोजगार युवकों का, बेरोजगार युवाओं का खाका है उसको भरें, उसे फिलअप करें, तभी देश तरक्की की राह पर जाएगा। वर्तमान सरकार सिर्फ जातिवाद पैदा कर लोगों में भ्रम की स्थिति फैला रही है और यही कारण है कि देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से देश की नींव तैयार होगी और वहां पर योगी सरकार को कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा। होता क्या है आने वाले समय में पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम ब्रेकिंग खबरों से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन अंबुज के साथ मैं अभिषेक कुमार। बड़ा हो गया लेकिन